इस वीडियो में हम आप लोगों को रिटर्न वैल्यूज़ के बारे में बताने जा रहे हैं। रिटर्न वैल्यू क्या होता है विथ एग्ज़ाम्पल हम कोशिश करेंगे आप लोगों को समझाने के लिए। सबसे पहले रिटर्न वैल्यूज़ होता क्या है वो समझें हम लोग। ओके, रिटर्न कीवर्ड फिनिश द एग्जीक्यूशन ऑफ अ मेथड and transfer the control back to controller. Okay, every method in Java is declared with return type. Return type may be preemptive data type like integer, float, double, etc. or reference type of void type, return nothing. जब हम लोग मेथड के साथ में वॉइड लगाते हैं वो कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। हम लोग रिटर्न टाइप प्रीएम्प्टिव डेटा टाइप जैसा कि इंटीजर, मेथड का नेम हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है भाई, इन केस ऑफ वॉइड एज रिटर्न टाइप कंपाइलर itself implicitly write the return keywords at the end of your method declaration, whereas in case of preemptive data type programmer will have be explicitly return the value using return keyword. If method doesn't return any value, then the return type of method will be a void. अब देखिए हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, void लगाने के समय में वो क्या होता है, वो कंपाइलर खुद itself implicitly वो क्या करता है, रिटर्न करता है वैल्यू। ठीक है, यदि प्रोग्रामर चाह रहा है एक्सप्लिसिटली कहने का मतलब कौन सा टाइप, जैसे इंटीजर, फ्लोट, डबल, कैसा वो रिटर्न टाइप देना चाह रहा है, तो हम लोग अपने तरीक़ा से हम लोग कौन सा प्रीएम्प्टिव डेटा टाइप को हम लोग यूज़ करेंगे, प्रोग्रामर उस पर डिपेंड पड़ता है। लेकिन वॉइड हम लोग लगाते हैं तो उसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, कंपाइलर खुद उसको रिटर्न करता है वैल्यू, कहने का मतलब नथिंग। ओके, अब आइए हम आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करेंगे। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। हम ऑलरेडी एग्जाम्पल यहाँ पे एक छोटा करके रखे हैं कि ज़्यादा बड़ा वीडियो ना हो कह के। अब देखिए यहाँ पे एक क्लास लिए हैं हम, जिस क्लास का नाम है रिटर्न वैल्यूज़। ठीक है, एक ये मेथड है, एक ये वाला मेथड हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या है, हम लोग की तीन वेरिएबल लिए, जिसका इंटीजर, जिसका नाम है एक्स वाई जेड, जो किस टाइप का है, इंटीजर डेटा टाइप का है, इंटीजर डेटा टाइप है। ठीक है, तीनों का। और स्कैनर का मतलब क्या होता है, हम लोग कीबोर्ड से इनपुट लेते हैं। ठीक है, उसके लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, हम एक लॉजिकली हिसाब से यहाँ पे लिखे इनपुट्स कह के लिखे हैं। जैसे कि हम लोग कीबोर्ड से इनपुट्स लेते हैं, इसलिए हमने ये चीज़ लिखी है। यहाँ पे आप लोग ABC कुछ भी लिख सकते हैं, कोई इस पर फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, एक नंबर प्रिंट करा रहा हूँ। ठीक है, system.out.println प्लीज़ इंटर द फर्स्ट नंबर, कहने का मतलब पहला वाला नंबर आप इंटर कीजिए कीवर्ड के थ्रू, जो कहाँ पे जाएगा, जो हम लोग कीवर्ड के थ्रू हम लोग यदि इंटर कर रहे हैं वो एक्स वेरिएबल में जाके स्टोर होगा। ओके, उसी तरह हम लोग सेकेंड वेरिएबल को वैल्यू को जब इंटर करेंगे वो किस में, वाई में जाके स्टोर होगा। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए आप लोग, दो वैल्यू हम लोग इंटर कर रहे हैं कीवर्ड के थ्रू। ठीक है,
और उसको क्या कर रहे हैं हम, जेड कह के जो वेरिएबल है उसमें क्या कर रहे हैं हम, नीचे वाला सम वेरिएबल को यहाँ पे देखिए डिफाइंड किए हैं। जो हम लोग क्या करेंगे, जो कीबोर्ड के थ्रू जो नंबर हम लोग दे रहे हैं वो क्या होगा, सम में जाके ऐड करेगा। ठीक है, वही तो अब यहाँ पे जो भी हम लोग डाल रहे हैं वो ऐड करके कहाँ पे रख देगा, यहाँ पे जेड में। इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं, जेड को प्रिंट कराए हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे जाएगा वो कहाँ आएगा, इस मेथड के अंदर आएगा, इस मेथड में आएगा और देखेगा इस मेथड में क्या फंक्शनैलिटी है, क्या काम हो रहा है। तो यहाँ पे आएगा तो इंटीजर हम लोग क्या लिए हैं, इंटीजर टाइप का रिटर्न टाइप लिए हैं, जिसका मेथड का नाम है सम, जिसमें हम लोग 2 पैरामीटर पास कर रहे हैं। ठीक है, इंटीजर ए इंटीजर बी कह के। एक हमने इंटीजर रिजल्ट कह के लिए हैं, क्यों कि हम लोग जैसा कि सम कर रहे हैं, जो कीबोर्ड के थ्रू 2 नंबर ऐड कर रहे हैं, उस नंबर को ऐड करके किस में रख दो, रिजल्ट में। इसीलिए यहाँ पे क्या किए हैं हम लोग, रिजल्ट रिटर्न कर रहे हैं। ये तरीका है रिटर्न वैल्यूज करने का तरीका। ओके, कन्फ्यूजन मत होइए। जैसे यहाँ पे मेथड आएगा, देखिए पहले तो हम लोग क्या कर रहे हैं, रीड इसी मेथड को कॉल किए हैं। ठीक है, इसी मेथड के अंदर किसको, इस मेथड को कॉल किया है, कहाँ पे, यहाँ पे देखिए। इसलिए इस पार्टिकुलर मेथड को हम लोग कॉल नहीं किए हैं यहाँ पे, देखिए जस्ट क्योंकि रीड डाटा किए हैं, जो कि रीड डाटा के अंदर ही क्या है, ये मेथड हम लोग कॉल किए हैं। अब यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा, जो हम लोग कीबोर्ड के थ्रू, जैसे मानिए कि 5 + 5 डाल रहे हैं, 10 हुआ, 5 + 5 क्या हुआ, 10 हुआ। 10 कहाँ जाएगा, इसमें जाएगा। वही चीज़ हम लोग क्या होगा, रिटर्न करा रहे हैं। यहाँ पे जो आएगा उसको रिटर्न करा दिए, कहाँ पे, यहाँ पे। जो रिटर्न हम लोग यहाँ पे करा रहे वो कहाँ आया, आपका जेड में। इसीलिए यहाँ पे जेड को हम लोग प्रिंट कर रहे हैं। अब आइए इसको हम रन करके दिखाते हैं। अब फर्स्ट में हम क्या कर रहे हैं, एक नंबर लिख रहे हैं, कीबोर्ड के थ्रू इंटर कर रहे हैं। ठीक है, 10 + 20 क्या कह रहा है, प्लीज इंटर। फर्स्ट नंबर हो गया ये। अब सेकेंड नंबर हम इनपुट दिए, इसको जोड़ के क्या करेगा, सम, कौन सा, ए वाला। ठीक है, इसको कॉल किया, ये मेथड किसको कॉल किया है, यहाँ पे आएगा क्या फंक्शनैलिटी हो रहा है। जो फंक्शनैलिटी हो रहा है वो क्या कर देगा, रिटर्न। यहाँ पे तो हम लोग रिटर्न कर रहे हैं रिजल्ट, तो ये क्या करेगा, इसमें आएगा और इसका जो भी वैल्यू आएगा वो वैल्यू कहाँ आके स्टोर हो जाएगा, जेड में। इसलिए जेड को यहाँ पे हम लोग प्रिंट कराए हैं, जो कि यहाँ पे रिजल्ट दे रहा है द सम ऑफ 2 नंबर्स 30। यहाँ पे देखिए वही चीज़ लिख रहा है। अब चलिए, एक तो ऐसे हम लोग इसके अंदर किए। ठीक है, अब एक दूसरा तरीका से हम आप लोग को बता रहे हैं। जैसे इसी को हम कॉपी कर रहे हैं, कुछ बड़ा समय न लगे, ज़्यादा समय, हम आप लोग को यही बता रहे हैं। यहाँ पे हमने क्या कर दिए, सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं, सपोज मानिए। ठीक है, इसका सिंबल हमने चेंज कर दिया। ठीक है, देखिए ये तो लोकल है ना, हम लोग इस लोकल के अंदर, इस मेथड के अंदर ये वेरिएबल से क्या हुआ, लोकल हुआ। इसीलिए यहाँ पे हम लोग सेम देने से कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये वेरिएबल जितना यूज हो रहा है सिर्फ इस मेथड के लिए हो रहा है, इस मेथड के लिए। नहीं तो आप लोग कन्फ्यूज होंगे, ये यहाँ पे भी ये यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे भी, ये कैसा पॉसिबल है कह के, इसीलिए हम आप लोगों को बोल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, रिजल्ट तो आ गया यहाँ पे। ठीक है, सिस्टम द subtraction of
2 नंबर्स, ठीक है, किसमें, रिजल्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, रिजल्ट, ठीक है। यहाँ तक तो आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए अभी तक हम यहाँ पे करेंगे तो क्या आ रहा है आउटपुट, देखिए कन्फ्यूज़न मत हुई है। हमने 5 10 किया, उसके बाद सेकेंड नंबर कितना कर रहे हैं 5, कितना होगा एडिशन हम लोग का, कितना होगा 15, देखिए सिर्फ 15 किया है, ठीक है। हम लोग जो ये सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं इसको तो हम लोग कॉल नहीं किए हैं, इसलिए इसका रिजल्ट अभी कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। अब आइए हम यहाँ पे इसको कॉल कर रहे हैं obj डॉट क्या, सब्सट्रैक्शन, ठीक है। यहाँ पे सब्सट्रैक्शन किए, हमने क्या किया 20, ए का वैल्यू हो गया 20, बी का वैल्यू हो गया 10, और सेमीकोलन से क्या किए हम क्लोज कर दे रहे हैं। अब देखिए जैसा कि ये सम किए हैं तो हम लोग क्या किए हैं, इसी में रीड कर रहे हैं, जिससे हम लोग इनपुट करवा रहे हैं उसी में हम लोग कॉल कर दिए थे, इसीलिए इसको कॉल पार्टिकुलर हम लोग नहीं किए थे। लेकिन इस मेथड का तो इससे कोई कनेक्शन ही नहीं है, ठीक है नहीं है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्ट इस मेथड को यहाँ पे हम कॉल कर रहे हैं। अब देखिए तो क्या रिजल्ट आ रहा है, हम इसको कंपाइल रन कर रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे 20 लिया, फर्स्ट नंबर हम इंटर कर रहे हैं 20, सेकेंड किए 10, अब हम लोग का क्या होगा, देखिए यहाँ पे 13 आएगा, एडिशन क्या आएगा हम लोग का 13 आएगा। और यहाँ पे इसका तो वैल्यू हम लोग क्या कर रहे हैं, यहीं पे डिफाइन कर दिए 20 माइनस 10 करो कह के। हम लोग इनपुट से इसका कोई कनेक्शन नहीं है, इस मेथड से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ अलग है मेथड है, ठीक है, जिसको हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा हो गया। अब देखिए हम इंटर करते हैं, क्या हुआ, सम कर दिया ये दोनों वैल्यू को, 20 प्लस 10 13 हुआ। और यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं 20 माइनस 10 क्या होगा 10 आएगा रिजल्ट। देखिए ये दो तरीका है कॉल मेथड, जैसा कि रिटर्न वैल्यूज कैसे किया जाता है, जैसे कि आप लोग को कन्फ्यूज़न ना हो, तो इसी में हो गया है, इसको कॉल नहीं किए हैं कह के, इसीलिए हम एक ये वाला तरीका से बताएं कैसे रिटर्न किया जाता है दूसरे मेथड के अंदर, ठीक है। एक अलग सेपरेट करके हम आप लोगों को बताएं कि कन्फ्यूज़न ना हो। यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि हम कोई भी नया वीडियो बना रहे हैं तो आप लोग के पास जाए और आप लोग इसका फ़ायदा ले। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।